सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की ईरान स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, ईरान के खिलाफ अमेरिका ने आखिरकार कतर में अपना B-52 परमाणु बॉम्बर तैनात कर दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। देखिए, मेरा मानना बिल्कुल अलग है। जो खबरें आती हैं वो अलग होती हैं, लेकिन मैं आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करके और आपके सामने तमाम तथ्य रख कर समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं रजाग्राफी, हम सिर्फ खबर दिखाते नहीं, खबर समझाते भी हैं। तो समझिए, यह बात आपको याद होगी कि 12 डेज वॉर में अमेरिका ने ईरान से इसी अंदाज में बिल्कुल कतर में इधर उधर बात करनी शुरू कर दी थी, और बात करते करते ईरान को उलझा के पीछे से हमला कर दिया था। याद है आपको? मैं इस बार भी ऐसा ही मानता हूं। मतलब आवारा सुअर पर भरोसा मुझे है, अमेरिका इजराइल पर नहीं। और आपको भी यही करना होगा कि आप अमेरिका इजराइल पर भरोसा ना करें। जो खबरें हैं वो दूसरी तरफ हैं। जो इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं, लग रहा है कि ये सिर्फ टाइम ले रहे हैं, खासकर अमेरिका, क्योंकि अभी उसकी नौसेना की नई टुकड़ी और कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स, कुछ समुद्र के अंदर मौजूद डिस्ट्रॉयर्स अभी ईरान के करीब नहीं पहुंचे हैं। जब अमेरिका को यह एहसास हो जाएगा कि हाँ, हम पूरी ताकत से ईरान को घेर चुके हैं, तब शायद ये कोई हरामीपना कर दें। अब खबर पर आते हैं। कतर में अमेरिका ने अपना परमाणु बॉम्बर ईरान के खिलाफ तैनात कर दिया है। एक तरफ वो बातचीत का दिखावा कर रहा है, दूसरी तरफ हथियारों की तैनाती कर रहा है। तो बेवकूफ नहीं बनिएगा, पहली बात। अब जो इससे बड़ी बात है वो ये है कि भाई, ईरान ने धमकी दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि देखिए, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम अमेरिका के अंदर जाकर या अमेरिका को सीधे यहां से टारगेट करें, लेकिन हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि अपने पूरे इस इलाके में अगर अमेरिका ने गलती की, हम पर हमला किया, जितने भी अमेरिका के बेस होंगे हम सबको निशाना बनाएंगे। अल जजीरा पर बैठकर क्लियर कट कह दिया है भाई साहब ईरान के विदेश मंत्री ने कि जो बातचीत हुई है वो सिर्फ परमाणु पर हुई है और किसी चीज पर नहीं। उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि जीरो एनरिचमेंट, यानी न्यूक्लियर का पूरी तरह से एनरिचमेंट बंद कर देना, ये हम कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है। यानी ईरान अपनी ही जिद पर है। अमेरिका की कोई भी बात ईरान ने नहीं मानी। यहीं अल जजीरा पर बैठकर ईरान के विदेश मंत्री ने जो नंगा किया है इजराइल को और अमेरिका को, भाई पूरा प्रोपेगेंडा फेल कर दिया। अगले आदमी को बताया जा रहा है कि डर रहा है, ईरान खुद बात कर रहा है। भाई, ईरान का विदेश मंत्री टॉप के चैनल पर बैठकर खुले में कह रहा है कि परमाणु पर बात हम कर रहे हैं, मिसाइल पावर पर हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारे डिफेंस का मामला है। ना हमने पहले बात की, ना हम अब बात करेंगे, ना अपनी मिसाइल पावर पर भविष्य में बात करेंगे। सोचिए, मुझे बताइए कि कौन डरा हुआ है? हजरात, जरा सोचिए, यहां हमारे ही मौलाना, हमारे ही कुछ मुल्ले, हमारे बीच के कुछ नाम के मुसलमान शिया सुन्नी करते हैं, शियाओं से इतनी नफरत करते हैं। शिया समुदाय को हम बचपन से, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमको ये सिखाया है, शिया ऐसे होते हैं, शिया वैसे, साले चाहे आंखों से कुछ ना देखा हो, लेकिन बड़ा चढ़ा कर उनसे नफरत करवाई गई कि भैया आज हम बने बनाए शिया समुदाय के हैवान हैं, हम इतनी नफरत करते हैं। आज हम तो कलमा तैयबा पर एक नहीं होते, एक दूसरे को काफिर ठोकने में लगे पड़े हैं। तू काफिर, तू काफिर, तू। अबे तो मुसलमान है कौन? एक सगे भाई के मिजाज से अलग होता है। जो इंटरनल मैटर हैं हमारे, जो हमारे अंदर के मसले हैं, कम से कम उसे घर के अंदर सुलझाएं, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर तो एक हो जाओ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इंटरनेट आने के बाद
ये मीडिया आने के बाद, डिजिटल मीडिया आने के बाद अब जो कौम है जागना शुरू हो चुकी है। वरना कल तक कोई ईरान के आज भी ईरान के सपोर्ट में कोई मुल्क नहीं है, मुस्लिम मुल्क नहीं है, लेकिन मुसलमान लोग अब ईरान के अंदाज से वाकिफ हैं और ईरान को पसंद कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो शिया है, इसलिए क्योंकि वो हक बात बोल रहा है। भाई, ईरान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो अमेरिका और इजराइल के आगे टिका हुआ है। वरना अपनी 56 ये बहनें हैं जो तुम्हारी अरब की, मुझे बता दो कौन टिका है? सब शलवार उतार कर अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठे हैं, जितने भी अरब हैं। जुमले मेरे बुरे लगते हैं क्योंकि मैं सच बोलता हूं और सीधा माँ बहन की गाली नहीं बक सकता, इसलिए खराब जुमले बोल देता हूं जिससे मेरा दिल हल्का हो जाए और आपको भी, समझ रहे हैं आप, परिवार के साथ आप लोग देखते हैं अम्मा बहनें बैठी हैं, मैं समझता हूं। हजरात, आपको बताना चाहूंगा, महसूस कीजिए, जहां एक तरफ अरब देशों ने फिलिस्तीन को भुला दिया, बैतुल मुकद्दस का सौदा कर दिया। ये तो आपको पता ही है ना कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है, अरब खामोश हो गए हैं। वेस्ट बैंक पर कब्जा हो रहा है, अरब खामोश हो गए हैं। कोई मुसलमान देश बोल नहीं रहा है। और जितनी हम लोगों को शिया समुदाय से नफरत करवाना सिखाया गया है बचपन से अब तक, तो हमसे भी ईरान को और शिया लोगों को हमसे नफरत होनी चाहिए। बात पॉइंट की है। लेकिन फिलिस्तीन में एक भी मस्जिद नहीं शिया की, और फिलिस्तीन में हमारी खुद की अहले सुन्नत की आबादी है, शिया नहीं है। लेकिन उसके लिए, एक सुन्नी स्टेट के लिए, सुन्नी देश के लिए, अपने बुरे वक्त में भी यही ईरान बोल रहा है। पता है ईरान के विदेश मंत्री ने अल जजीरा टीवी पर बैठकर क्या कहा अपने मुद्दों में बात करते हुए, कि फिलिस्तीन का मुद्दा अलग नहीं है। अल्लाह अकबर, फिलिस्तीन का मुद्दा अलग नहीं है, वो यही मुद्दा है। इजराइल कब्जा कर रहा है, फिलिस्तीनियों की जमीन हड़प कर अब वो वेस्ट बैंक की तरफ बढ़ रहा है, वो अपने इलाके को एक्सपेंड कर रहा है। ये मुद्दा अलग नहीं है, इजराइल कब्जा करना चाहता है। मुझे बताओ कोई माई का लाल है कि जो खुद जंग के मुहाने पे खड़ा हो फिर भी वो फिलिस्तीन के लिए बोल रहा हो? मुझे बताओ, जिस पर हमले का खतरा हो वो अपनी बात ना करके फिर भी फिलिस्तीन की बात कर रहा हो। ये बिन सलमान जो हरामी एप्स्टीन फाइल में आया है, ये अरब के देश, ये यूएई, या आपस में भिड़े जा रहे हैं। सूडान के जो सूडान में हुआ, सूडान को तोड़ा किसने तोड़ा? यूएई ने अपने आतंकवाद और पैसा लगाकर तोड़ा। अब आप कहेंगे रजा भाई नहीं, अब बहुत सारे आएंगे ना सऊदी अरब को देखकर ईद मनाते हैं, चांद देखकर नहीं। ऐसे आएंगे, अरे रजा तुम्हें क्या पता है? अबे अगर मुझे नहीं पता तो ये बता दे कि यूएई और सऊदी अरब के बीच अब टकराव क्यों है? इसीलिए ना, क्योंकि सऊदी ने देखा कि यमन के अंदर यही यूएई कब्जा करवा रहा था, सूडान पर नरसंहार करवाया। सूडान के अंदर क्या क्या हो रहा है ये तमाम चीजें पता है ना, और ये खुल कर आ गया दुनिया के सामने। तो आज यूएई और सऊदी अरब एक दूसरे के आगे जो है तलवार ले खड़े हो गए हैं, और आगे आप देखेंगे हालात और बिगड़ेंगे। इनमें से कोई मुसलमान देशों में से कोई फिलिस्तीन के लिए बोल रहा है? ईरान क्यों बोल रहा है? ईरान को तो बोलना ही नहीं चाहिए। जितनी हमें नफरत करना, अहले सुन्नत को नफरत करना शिया समुदाय से सिखाया गया है, तो हमें ईरान से ज्यादा नफरत होनी चाहिए भाई, कुछ भी हो। और ईरान को भी रिप्लाई में भी हमसे नफरत करनी चाहिए, सुन्नियों से नफरत करनी चाहिए। लेकिन क्या कहता है ईरान? अहले सुन्नत हमारे बड़े हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारा ईमान उनसे जुड़ा हुआ है भाई है। और ईरान को तो फिलिस्तीन पर बोलना ही नहीं चाहिए। ना फिलिस्तीन में कोई रोजा है शियाओं का, ना इमाम बाड़ा है, ना मस्जिदें हैं, ना शिया हैं। फिर क्यों बोल रहा है भाई फिलिस्तीन के लिए ईरान? सऊदी अरब तो नहीं बोल रहा, यूएई तो नहीं बोल रहा है, बल्कि इन सब अरब देशों ने इजराइल से डील करी हुई है, ईरान ने डील नहीं की।
लेकिन सोचिए, इसके बावजूद भी अगर कोई मुसलमान ईरान का विरोध करे, समझ जाना भाई साहब, वो मतलब उसके आगे सूअर भी पाक है और उसकी रूह नजीस है। सूअर भी पाक है ऐसे आदमी के आगे, जो जबरदस्ती बस सारी चीजें देखने के बाद भी ईरान को गरियाए कोई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान के धार्मिक नीति या ईरान का जो मजहबी कल्चर है आप उससे इंप्रेस हो जाओ, आप वो मानो, नहीं। अबे कम से कम जाहिलो ये तो देखो कि भाई अमेरिका और इजराइल को टक्कर देने वाला कौन है। सिर्फ इस बिना पर ईरान का सपोर्ट तो करो। ईरान के विदेश मंत्री ने अल जजीरा पर यह भी कहा कि इजराइल अपने आसपास के इलाकों पर कब्जा करना चाह रहा है। अगर आपको यह भी बात झूठ लग रही है तो भैया वही नजिस तो आप भी हैं, क्योंकि सामने से आपने देखा और देख रहे हैं, सीरिया के अंदर इजराइल कब्जा कर रहा है, लेबनान पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है, लगातार वो गाजा पर कब्जा कर रहा है, वेस्ट बैंक में कब्जा कर रहा है, ग्रेटर इजराइल के प्रोजेक्ट पर इजराइल काम कर रहा है, जो दुनिया के आगे नहीं झुका। यहां तक कि हमारा वाला तो जाकर मुजरा करके आ गया, यहां तक कि उसकी शर्तों पर, ट्रंप की शर्तों पर हमने डील कर ली। और अमेरिका कह रहा है कि हम भारत पर नजर रखेंगे कि रूस से अगर वो कुछ भी बिजनेस करेगा तो हम 20% टैरिफ ठोक देंगे। और उल्टा हमसे $500 बिलियन अमेरिका में लगवाएगा। भारत की कृषि वाली चीजों को छोड़कर अब कृषि उत्पादक यानी खाद्य पदार्थ, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ सामान उल्टा हम अमेरिका से खरीदेंगे। यानी पूरी तरह से सरेंडर ने सरेंडर कर दिया। लेकिन यही ईरान एक अकेला पूरी दुनिया में अमेरिका के आगे झुका नहीं। तो ये रहा सबूत। इजराइल के ऑफिशियल्स का मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के आगे नरम पड़ गया है और डोनाल्ड ट्रंप कोई ज्यादा डिमांड ही नहीं कर रहा ईरान से। अब बस वो ये चाह रहा है कि जैसे तैसे बात खत्म हो जाए और इज्जत भी बच जाए। इस वजह से इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद जाएगा अमेरिका और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को मनाने की कोशिश करेगा। ये है ईरान। खुद इजराइल के ऑफिशियल ने इजराइल के मीडिया पर बैठकर यह बोला है कि अगर ईरान से जंग शुरू होती है तो ईरान की कुछ मिसाइलें यूरोप तक पहुंच जाएंगी। समझ रहे हैं? यह है ईरान का खौफ। उधर ईरान पर लगातार नजर रखी जा रही है। ये देख लीजिए, ईरान के बेहद करीब लगातार 24/7 जासूसी ड्रोन उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। IRGC के कमांडर ने कह दिया कि अगर ईरान के साथ कोई भी एडवेंचर किया जाता है, कोई भी छेड़छाड़ की जाती है तो पूरे इलाके में जंग छिड़ जाएगी। हजरात जरा इस वीडियो को देखिए। इराक के अंदर जो वॉलेंटियर्स हैं, अवाम है, जनता है, ईरान की मोहब्बत में, ईरान के सपोर्ट में, ईरान के लिए लड़ने को तैयार है। फॉर्म भरे जा रहे हैं, सेना में भर्ती की जा रही है। कतर के अंदर अमेरिका का परमाणु बॉम्बर तैनात है। उसी कतर में ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे और कतर के ही अमीर से मुलाकात करके आए हैं। ईरान पर अरब देश चाहकर भी खुलकर जहर नहीं उगल पा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने एक तो मोहब्बत दिखाई है कि भाई आप हमारे हैं, आप हमारे हैं, आप हमारे हैं, आप हमारे हैं, आप हमारे हैं। अब जिनको कह दिया आप हमारे यहाँ हैं, उनके यहाँ ही अमेरिका का बेस है और परमाणु बॉम्बर है तैनात। तो अब वो कंफ्यूज है कि यार एक तो ईरान हमको भाई बोल रहा है और हमारी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हो तो भाई हम तो गद्दार कहलाएंगे। और अगर पलटवार ईरान ने किया, जो कि ईरान ने पहले ही कह दिया, हमें मुस्कुरा के हाथ मिलाया और हमारे कान में कह दिया कि बहुत मारूंगा अगर तेरे यहाँ से एक भी अमेरिका का जहाज उड़ गया मेरे खिलाफ। तो अब यहाँ पर अरब देश दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। ओमान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और डोनाल्ड ट्रंप का स्पेशल एनवॉय, ये दो खास लोग थे जिन्होंने ओमान में ईरान से बात की है। डायरेक्ट ईरान से बात करने के बाद वो सीधा
अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर पहुंचे दौरे के लिए। वहीं भारी मात्रा में एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने और अपने टैंकर भेजे हैं। आई होप मैं आपको कई बार समझा चुका हूं तो आपको याद होगा कि ये टैंकर होते क्या हैं। बच्चों, अगर आपको पता है कि टैंकर होते क्या हैं तो कमेंट कीजिएगा, इनाम मिलेगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान बेचैनी के साथ वो हमसे डील कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको तो पता है ये बच्चों का बलात्कारी एप्स्टीन फाइल में निकला हुआ ये सुअर की झांट, ये अमेरिका का राष्ट्रपति जिसके खिलाफ अमेरिका की सड़कों पर भाई साहब करोड़ों लोग उतर चुके हैं एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद। उधर ICE ये पुलिस है, उसने जो अमेरिकियों को कत्ल किया है 2-4, उसके खिलाफ मतलब कई सारे मुद्दों पर ट्रंप के खिलाफ अमेरिका की आवाम सड़कों पर है। यह कह रहा है, और कितना झूठा आपको पता है, यह कह रहा है कि ईरान बेचैन होकर तड़प कर हमसे डील करना चाह रहा है। और अल जजीरा का अभी मैंने आपको इंटरव्यू दिखाया, समझाया, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम सिर्फ एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं, परमाणु पे। वो भी हमने कह दिया कि हम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे। लीजिए अब आगे की बात मैं बता देता हूं। ट्रंप चाहे कुछ भी कहे, ईरान का प्लान तैयार है, रिपोर्ट आ चुकी है। ईरान ने प्लानिंग कर ली है कि अमेरिका के बेस पर किस तरह से ड्रोन और मिसाइलें दागनी हैं, कौन सी मिसाइल्स कौन से ड्रोन अमेरिकी बेस पर दागनी है। पूरा प्लान ईरान का भी तैयार हो चुका है। हजरात, लीजिए अब्राहम लिंकन, जिसकी वजह से अमेरिका बातचीत करने का ड्रामा रच रहा है कि इधर हम ड्रामा करेंगे और उधर ईरान के करीब हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा अब्राहम लिंकन को एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के पास पहुंचने का। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं अरेबियन सी के अंदर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पहुंच चुका है। और अगर आपको बताऊं तो एग्जैक्ट 700 किलोमीटर दूर अब अब्राहम लिंकन ईरान से है। और जब तक ये आप वीडियो देख रहे होंगे ऑब्वियसली और भी डिस्टेंस कम हो चुका होगा। हजरात मोहतरम, वहीं IRGC कमांडर ने जानकारी दी है कि हमने 11 से 12 PKK के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है जो ईरान के अंदर बड़ी घटना करने के लिए तैयारी कर रहे थे। हजरात, ईरान का जो सबसे बड़ा मेन अखबार है तेहरान टाइम्स, खुर्रम शहर मिसाइल की HD में फोटो डाल दी भाई इन्होंने। जलवा देखो भाई साहब, क्या खेल खेल रहे हैं भाई। इन्होंने ये भी लिख दिया है कि हमारे डिफेंस पर बात हो रही है, और इन्होंने ये भी लिखा कि हमने अपनी खुर्रम शहर 4 मिसाइल तैनात कर दी है, डिप्लोमेसी और बातचीत जारी है। यानी पहले ही पेज पर लिख दिया है कि हमारे हथियार भी तैनात हैं, मिसाइल भी तैनात है और बातचीत चल रही है, जो होगा अच्छा होगा। उधर बरतानिया, जैसे मैंने आप पहले कहा था कि ब्रिटेन कूद कूद के आगे आ रहा है, ईरान को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ब्रिटेन के साथ क्या करना है। अब बरतानिया ने साइप्रस में अपने 6 F-35 फाइटर जेट ईरान के खिलाफ तैनात कर दिए हैं। अमेरिका में जब भी फुटबॉल मैच इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का होता है तो F-22 इस तरह के फाइटर जेट जो है मैदान के ऊपर से उड़ाए जाते हैं और लोग सैल्यूट करते हैं, प्यार दिखाते हैं। अब अमेरिका में जो फुटबॉल मैच कल होने वाला था और अभी भी हो रहा है, तो अब उस प्लेग्राउंड के ऊपर से फाइटर जेट उड़ना था F-22, जो नहीं उड़ा। जानकारी ये दी गई कि वो जो हमारे F-22 फाइटर जेट हैं, उन तमाम फाइटर जेट को जंग के लिए भेजा गया है। यानी ईरान से टकराव की स्थिति ऐसी है कि अमेरिका ने अपने तमाम बड़ी ताकतों को ईरान की तरफ रवाना कर दिया है और अमेरिका के अंदर फाइटर जेट अब उड़ नहीं रहे हैं छोटे मोटे कार्यक्रम के लिए। वहीं मेरे दोस्तों, चाइनीज़ ऑफिशियल से भी चाइना में जाकर ईरानियन ऑफिशियल मुलाकात कर रहे हैं। ईरान लगातार अपने साथियों से और इलाके के अरब देशों से लगातार मिल रहा है, रोज़ का आना जाना हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान हल्के में बैठा हुआ है। सैटेलाइट इमेज में आप अपने आंखों से ध्यान से देखिए, ईरान की ये सैटेलाइट इमेज है जिसमें ईरान ने
रडार और डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं नजर आ रहा है। दोस्तों, जहां अमेरिका कह रहा था कि भाई, ट्रम्प कह रहा था ना कि यार ईरान अब लटकाएगा नहीं लोगों को, प्रदर्शनकारियों को, भले ही ये मामला दूसरा है, लेकिन ईरान ने 13 ऐसे लोगों को लटका दिया है जिनके ऊपर ड्रग्स तस्करी, चोरी चकारी का इल्जाम है। हजरात, ईरान स्पेशल डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और ईरान की तमाम बारीक से बारीक, बड़ी से बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।